सो इस वीडियो में हम जानेंगे द 8 थिंग्स दैट यू कैन डू इन फुकेट विच इज़ इन थाईलैंड। ये वीडियोस जो है ये रिकॉर्ड किए गए थे जून मंथ में। सो यू विल सी द डिफरेंस इन दी वेदर विच इज़ देयर करंटली। एंड येस, लेट्स स्टार्ट विद दोज वीडियोस। सो द फर्स्ट प्लेस इज़ पैटोंग बीच। ये बीच फुकेत एयरपोर्ट से ऑलमोस्ट 38 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है, विच विल टेक ऑलमोस्ट एन आवर टू रीच ओवर हियर। ये वाला बीच बहुत सारे एग्जॉटिक होटल्स और रेस्टोरेंट्स के लिए फेमस है। सो यहाँ पे बहुत सारे अफोर्डेबल ऑप्शंस है हर रेंज प्राइस रेंज के लिए फॉर स्टे। ये बीच नाइट लाइफ के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। सो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग रेस्टोरेंट्स एंड क्लब्स है जो फुल नाइट चालू होते रहते हैं। सो वो एक बहुत अच्छा प्लेस है यहाँ पे। और बांग्ला स्ट्रीट करके जो है वो भी इसी एरिया में पड़ता है। ये जो देख रहे हो ये स्ट्रीट फूड है पैटोंग बीच का। इट इज़ मोर स्पेसिफिकली फॉर द हलाल फूड, तो उसके लिए ये फेमस है। और ये पर्टिकुलर बीच का टोटल डिस्टेंस इज़ ऑलमोस्ट 2.8 किलोमीटर्स। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ तो नहीं होती, बस एक पैराग्लाइडिंग होती है। बट ये बीच बहुत ज़्यादा क्लीन और प्रॉपर वेल मेंटेन्ड है। सो आप फुल नाइट यहाँ पे कहीं पे भी आराम से घूम सकते हो इस बीच के साइड से। यस, और सैंड और ये तो बहुत ही अच्छा है इस यहाँ पे। So the second place is Vatchalong Temple. आउट ऑफ 29 टेम्पल्स ये टेम्पल सबसे फेमस है फुकेट में। इट इज़ डेडिकेटेड टू दी 2 मॉन्क्स जिन्होंने चाइनीज़ रेबिलियन जो 1876 में हुआ तभी लीड किया था। तो उनके डेडिकेशन में ये वाला टेम्पल बनाया गया है। और ये टेम्पल में आपको कोई एंट्री फ़ी या फिर ऐसा कुछ नहीं है, ये सब फ्री है। पार्किंग भी बहुत सारा है, बहुत ईजीली अवेलेबल है। सो यहाँ पे 3 टेम्पल्स है, तो उसमें से यू कैन गो इन लाइक एक सीक्वेंस है, तो वो सीक्वेंस फॉलो करके जाना चाहिए। सो ये वो फर्स्ट टेम्पल है जहाँ से स्टार्ट करता है वो पूरा सीक्वेंस। इफ़ यू सी इसमें बुद्धा के बहुत सारे स्टैचूज़ दिखेंगे आपको। और ये 3 फ्लोर का है। सो दिस इज़ द ग्राउंड फ्लोर। सो ग्राउंड फ्लोर में ये बुद्धा की मेन स्टैचू है। और इसे हम टच वगैरह नहीं कर सकते क्योंकि वो स्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है वहाँ पे। इसके बाद जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे फर्स्ट फ्लोर पे भी बुद्धा की एक वाइट स्टैचू है। सो ये वाली है वो। इट इज़ ऑल्सो सराउंडेड बाय डिफरेंट स्टैचूज ऑफ वेरियस मॉन्क्स आई थिंक। और इसके बाद जो थर्ड फ्लोर है जहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू भी दिखता है। सो वो कुछ इस तरह है। यहाँ पे आप डोनेशंस भी दे सकते हो। एंड या दिस इज़ द व्यू फ्रॉम दिस टेम्पल के थर्ड फ्लोर से।
भाई साहब कौन सी पिक्चर का शूटिंग चल रहा है? कौन सी पिक्चर का शूटिंग चल रहा है? वो सीक्रेट है। ऐसा बताते नहीं किसी को भी। रील बनाने हम लोग। अबे मंदिर के यहाँ पे मार खाएगा। सो ये सेकंड टेंपल है। काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर है इसका थोड़ा डिफरेंट है। हम इसमें नहीं गए थे, सिर्फ बाहर से ही हमने देखा। यहाँ पे काफ़ी शूट्स वगैरह भी होते हैं, ऐसा मैंने सुना है। और ये जो दिख रहा है इसके अंदर कुछ क्रैकर्स बर्स्ट करते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है कोन जैसे, कुछ ट्रेडिशन है उनका। सो दे बर्न देयर क्रैकर्स इन दैट। और इसके बाद ये जो है ये थर्ड टेंपल है। सो द थर्ड प्लेस इज़ टाइगर्स पार्क। ये एक प्राइवेटली ओन्ड पार्क है। कुछ बोलना है भाई? Hi guys, please subscribe, like, comment and subscribe. सब्सक्राइब कुछ बोलते हैं ना वो। Like, share and subscribe. या आ रहा है। Today we are going to see the tiger and the lion together. Lion is behind the camera. नो। Mr. Jitendra. Pride of momentum. ओह माय गॉड, दैट इज लिटिल बिट टू हाँ, मच। भाई पैसे दे दो यार, मैंने बोल दिया। अरे देना, उड़ाएगा तेरे पे पैसा उड़ाएगा। तू सिर्फ नाच मेरे सामने। आ गया क्या? काटो पैसे वाली बात काटो। सो इस पार्क का जो एंट्री फ़ी है वो अराउंड 450 से 489 कुछ है। और इसमें डिफरेंट टाइप्स के टाइगर्स रहते हैं, लाइक स्मॉल, मीडियम, लार्ज, बेबीज़ ऐसे। सो अकॉर्डिंगली इफ़ यू वांट टू गो एंड टच विद देम एंड हैव फोटोज़, तो अकॉर्डिंगली वैसे वैसे टिकट्स हैं सारे अलग अलग टाइगर्स के। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है ये वाला भी। द फोर्थ प्लेस इज़ फैंटासी शो। ये एक कल्चरल थीम पार्क है फुकेत में। ऑलमोस्ट एक 30 एकर्स में बनाया हुआ ये एक थीम पार्क है। और ये वो एंट्रेंस है जहाँ पे आपको टिकट्स वगैरह दिखाने पड़ेंगे। आफ्टर एंटरिंग जो है ये आपको यहाँ पे ये थीम पार्क जैसा है। यहाँ पे मोस्टली सारे जो है सारी चीज़ें हैं वो किड्स के लिए है। जैसे अलग अलग टाइप के बूथ्स है, टॉयज़ है, टॉयज़ सेक्शंस के लिए है वैसे। ये थीम पार्क का तीन कैटेगरीज़ है। एक तो ये जो है ये पूरा सेक्शन जहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स और गेम्स वगैरह होते हैं। सेकंड जो है वो डाइनिंग हॉल है, जो मतलब आप ऑप्ट कर सकते हो टिकट्स लेने के टाइम पे। लाइक इफ़ यू आर गोइंग टू सी द शो एंड द डाइनिंग, इट्स अराउंड 2200 बात फॉर एडल्ट एंड चाइल्ड। And for if you want to see only the show, it's around 1800 बात। ये जो एलिफेंट केव जैसे बनाया हुआ है, इसी स्ट्रक्चर के अंदर वो शो, फैंटासी शो प्रेजेंट होता है। और वहाँ पे आपको फ़ोन्स, मोबाइल फ़ोन्स, कैमरास कुछ अलाउड नहीं है। सारा आपको बाहर लॉकर में रखना पड़ता है। इट्स अ गुड थिंग टू वॉच विद योर किड्स। द नेक्स्ट इज़ द बोट राइड टू फीफी आइलैंड। ये राइड के ऑलमोस्ट 1.5 आवर की है। और ये आपको फुकेत में पेर करके जगह है, वहाँ पे यहाँ से वहाँ सबको एक स्पीड बोट लेनी पड़ेगी। इसके अलग अलग प्रोवाइडर्स हैं बहुत सारे वहाँ पे। सो आप एज़ पर दी योर कन्वीनियंस आप ले सकते हो। सो ये वो वैसे इस टाइप के बोट से आपको माया बे और फीफी आइलैंड का टूर कराते हैं वो।
इट्स अ फुल डे टूर. सो सुबह जल्दी निकल के दे विल टेक यू टू दी माया बे फर्स्ट, एंड देन इज़ द फीफी आइलैंड, जहाँ पे आप स्नॉर्कलिंग या फिर स्कूबा डाइविंग कर सकते हो. ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है इफ़ यू लाइक टू डू स्नॉर्कलिंग. सो आफ्टर 1.5 आवर आप माया बे पहुँचते हो. ये बहुत ही ज़्यादा टूरिस्टी प्लेस है. यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा क्राउड मिलेगा. इट इज़ फेमस फॉर द बीच अलॉन्ग विद द माउंटेंस अराउंड इट. सो वहाँ तक जाने के लिए आपको ये पाथ लेना पड़ेगा. ये पाथ से आपको चलते चलते एक 10-15 मिनट्स के वॉक के बाद आप वो बीच पे एंटर करोगे, जहाँ पे बहुत ही अच्छा व्यू है. क्योंकि ये सिंगल लेन टाइप है तो यहाँ पे थोड़ी भीड़ होती है, थोड़ा सा टाइम लगता है अंदर जाने के लिए, बट हो जाता है जल्दी से. और दिस इज़ द टिकट काउंटर, और ये मैप है इस जगह का. क्या कर रहा है ब्रो? नमस्कार मित्रांनो, तुमचं स्वागत आहे मायाचा बे. हां. एनिथिंग मोर? मस्त एकदम मस्त पाणी आहे, मस्त सगळं आहे. अजून पाण्यात गेलो नाही आपण. काय तुम्ही और थोड़ा ही वॉक करते ही आप इस जगह पे आओगे. यहाँ से वो बीच के लिए एंट्री है. यहाँ पे वेव्स काफ़ी रिस्की है, सो वाटर में जाना अलाउड नहीं है बिकॉज इट इज़ ऑल्सो वेरी डीप. और जो वेव्स है वो काफ़ी हाई राइज आ जाता है अचानक से. I better find a way. Or does it really matter? I better find a way in the dark. Echoes of your laughter, every silence wears your mark. My love, always be my love. You always will be. Find a way. And the next which I like the most is the snorkeling experience. जो हम माया बे से उन्होंने इस पॉइंट पे हमें आके छोड़ा था. यहाँ पे आप लाइफ जैकेट्स पहन के या विदाउट लाइफ जैकेट्स आप पानी में उतर सकते हो. इट इज़ नॉट दैट डीप. एक 8-9 फीट तक रहेगा पानी इस जगह पे. सो यू कैन सी यू कैन हैव अ वेरी गुड व्यू ऑफ द कोरल रीफ्स, और फिशेस भी बहुत सारे हैं.
मेजॉरिटी फिशेस है वो डीप में है जो कोरल्स के यहाँ, बट ऊपर भी टू दी सरफेस यू विल फाइंड सम येलो फिशेस. मैंने एक पूरा वीडियो भी बनाया हुआ है ऑफ माई स्नॉर्कलिंग एक्सपीरियंस. सो वो वीडियो में ये इस वीडियो के एंड में ऐड कर दूँगा उसका लिंक. और येस, सो आफ्टर दिस स्नॉर्कलिंग एक्सपीरियंस वी हेड बैक टू फुकेट उसी सेम फेरी से विच टुक अस ऑलमोस्ट 1.5 hour. येस, इंडीड इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. सो द 8th थिंग जो आप थाईलैंड में जाके कर सकते हैं या फिर एक्सपीरियंस कर सकते हैं वो है ये नेज़ल इनहेलर्स. सो इस टाइप के इनहेलर्स पूरे थाईलैंड में बहुत फेमस है. इसमें बहुत अलग अलग टाइप के ब्रांड्स और इसके अलग अलग टाइप के क्या बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स हैं. सो इट इज़ बेसिकली यूज फॉर नेज़ल कंजेक्शन उस टाइप में. सो ये बहुत पूरे थाईलैंड में ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है. So you can try these in Thailand. All right. So thank you for watching my video till here. See you in the next one.